दोस्तों, संसद सत्र के दूसरे दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और संसद स्थगित कर दी गई है। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी है। चंद्रकांत जी, संसद स्थगित कर दी गई है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जब पहला दिन जब संसद शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, तब भी जोरदार हंगामा देखने को मिला और सत्र का जो दूसरा दिन था, उस दिन भी विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि एसआईआर के मसले पर चर्चा की जाए। विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि एसआईआर पर बात कीजिए, एसआईआर पर बात करना जरूरी है, लेकिन सरकार की तरफ से एसआईआर पर चर्चा की कोई बात नहीं। किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन समय हम नहीं बता सकते अभी कि चर्चा कब होगी, उसका हम कोई समय अभी आपको नहीं बता सकते। लेकिन विपक्ष के जो सांसद है, उनका एक ही सवाल है कि लोगों की जान जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के अंदर भी और बाहर भी इस बात को कहा कि लोगों की जान जा रही है और इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है, एसआईआर पर चर्चा करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और विपक्ष के जो तमाम सांसद थे, वो सब जो संसद के बाहर वो इकट्ठा हुए। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। वहां बड़ी देर तक नारेबाजी होती रही। वोट चोर, गड्डी चोर के नारे इस बार लगाए गए। देर तक ये नारे सुनाई देते रहे और एक ही मांग इन सांसदों की थी, विपक्ष के सांसदों की, कि एसआईआर पर बात की जाए। संसद के अंदर एसआईआर पर बात हो, जिन बीएलओस की जान जा रही है, भारत के अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर एसआईआर को लेकर इतनी तेजी क्यों की जा रही है, इस तेजी की वजह क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है 2027 में, उससे पहले बंगाल में है, कुछ और राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में पहले जो डेडलाइन थी वो 4 दिसंबर की थी और फिर उसको बढ़ा करके 11 दिसंबर कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो एसआईआर का काम है वो पूरा नहीं किया जा सका है। एक प्रेशर बार बार बनाया जा रहा है और तमाम उसके बयान सामने आ रहे हैं कि किस प्रेशर में बीएलओ काम कर रहे हैं। इसी को लेकर सांसद जो है, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, कांग्रेस के लोग हों या फिर जिन भी पार्टियों के सांसद हैं विपक्ष के, वो एक ही बात कह रहे हैं कि एसआईआर के मसले पर हम एक चर्चा चाहते हैं, कि संसद के अंदर चर्चा हो, प्रधानमंत्री उस चर्चा में मौजूद रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, देश में इस तरीके की घटना हो रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि हाँ, हम इस पर चर्चा करेंगे, कब करेंगे, कोई जवाब नहीं आ रहा। ये जरूर कहा जा रहा है कि हम आपको इसका समय नहीं बता सकते। संसद, जाहिर सी बात है, प्रदर्शन हो रहा था, तो उसके बाद ओम बिरला ने संसद को स्थगित कर दिया गया। पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, कल भी हमने देखा, और आज जब दूसरा दिन है इस शीतकालीन सत्र का, तब भी विपक्ष ने मोर्चा संभाल रखा है। विपक्ष एसआईआर के मसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार एक ही मांग है। कल पहले वेल में प्रदर्शन हुआ, आज सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और विपक्ष के सांसदों का कहना है कि इस मसले पर चर्चा से नहीं भागना चाहिए, सरकार इस पर चर्चा करे, ये हमारी मांग है। लेकिन जिस वक्त तक हम और आप इस पर बातचीत कर रहे हैं, अभी तक एसआईआर पर चर्चा को लेकर कोई पुष्टि या एसआईआर पर चर्चा होगी, कब होगी, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि एसआईआर पर चर्चा कीजिए, ताकि ये समस्या जो है इसका एक हल निकालने की कोशिश की जा सके कि आखिर जिन लोगों की जान जा रही है वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनके परिवार के लोग जो परेशान हैं, उनके परिवार के लोगों पर ये जो संकट अचानक से आ गया है, इस पर सरकार अपना पक्ष रखे और इन परिवारों के लिए क्या किया जाएगा ये भी बताया जाए, और एसआईआर में इतनी तेजी क्यों है इस पर भी जवाब दिए जाए। लेकिन विपक्ष के इतने बड़े प्रदर्शन, इतने बड़े हंगामे के बावजूद अभी तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं आया है। संसद स्थगित है, दूसरा दिन है, लेकिन एसआईआर पर चर्चा से सरकार फिलहाल भागती नजर आ रही है। बिल्कुल, और बार बार विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, ये सभी इस बात पर एकजुट है कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो बीएलओस की जान जा रही है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब सामने से नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले जो दिन होंगे उनमें क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।